7 मर्यादाएं हैं वेदों में। भगवान वेद में 7 मर्यादाएं बताते हैं। जो इन 7 मर्यादाओं को निभाता है वही सच्चा धार्मिक माना गया है। पहली मर्यादा ही उसमें वेद की जो है वो मद्यपान है। मद्यपान नहीं करना चाहिए। और क्यों करें? अरे जिसने भगवान नाम का नशा कर लिया हो, जिसने ठाकुर जी के नाम का नशा कर लिया, उसको दूसरे नशा करने की जरूरत है? भगवान का नाम का रसी उसको ऐसा लग जाता कि उसको कुछ नशा ही नहीं करना पड़ता। वेदों की दूसरी मर्यादा है द्युत, जुआ, सट्टा। इससे बचिए, इस गलत काम से बचिए। कोई भी गलत ऐसा धन मत कमाइए जिससे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो। अधर्म का धन हमेशा कुछ ना कुछ बुराई लेके आता है। या तो रोग आ जाएगा घर में, या क्लेश बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गलत तरीके से धन का उपार्जन मत करिए। वेद भगवान दूसरी मर्यादा बताते हैं। तीसरी मर्यादा, शिकायत मत करिए। ज्यादा भगवान के पास जाके हम लोग बड़ी शिकायतें करते, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया मेरे साथ, वैसा नहीं। तो शिकायत मुक्त जो चित्त होता है वही भगवान का प्यारा होता है। तो तीसरी भगवान वेद की मर्यादा है, शिकायत नहीं। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण जो मर्यादा है, कभी भी नारी का अपमान मत करिए। आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की पुत्री हो, आपके घर की बहू हो, उन नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। यहाँ सब आचार्य चरण बैठे हैं, सब जानते हैं। वेद बार बार घोषणा करते हैं, उपनिषद पुराण, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें नारियों के सम्मान की बात न की गई हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस धर्म में नारियों का सम्मान होता है, वही समाज सम्मान के योग होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। घर में पुत्री हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन छोरा होता तो देखो कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं। और पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। बेटा होता तो भोज होता है, भोज उत्सव, खूब भंडारे लगाए जाते हैं, मालपुए लड्डू बनते हैं, पूड़ी पुआ सब बनती है। छोरी हो जाए तो मुंह भी ऐसे लटका के, कोई फोन भी आ जाए ना, क्या हुआ, अरे लक्ष्मी आई है। एक तरफ तो लक्ष्मी मानते और दूसरी तरफ मुंह लटका रहे हैं। ऐसे लगता घर में चोरी नहीं, घर में छोरी हो गई, छोरी नहीं चोरी हो गई, ऐसे मुंह लटक जा, हाय बेटी आ गई। पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है। समाज में नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को पहली बात तो शिक्षा पूरी दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब भागवत में इनका कोई विशेष आग्रह भागवत से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान समाज को देखते हुए ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियों को क्या पढ़ाने, तो पराया धन है। अरे बेटों को पढ़ाओगे तो एक ही कुल को शिक्षित करोगे, लेकिन अगर बेटियों को पढ़ाओगे तो समझ लो दोनों कुलों को न जाने कितनी पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हो। क्योंकि पुरुष तो चला जाता कमाने के लिए दिन में, तो घर में जो मैया है वही तो बालकों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। अगर उसको वो शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा पाएगी। तो ये ध्यान रखे, बेटियों को, कन्याओं को उनका पूर्ण अधिकार दें, उनसे उनका शिक्षा का अधिकार न छीने, उनको क्या करना है भविष्य में वो अधिकार न छीने। वो पढ़ाई करना चाहे, वो कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो कोई सिंगर बनना चाहे, गाना चाहे, वो सब उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अगर आपने उसको स्वतंत्रता दे दी और वो कन्या खुद
स्वतंत्रता पाके मर्यादा में रह के अगर अपना जीवन चला लेगी तो आज देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हो। हर जगह बेटियां आगे बढ़ती हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती है बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती है बेटियां, कुछ भी कहो एक कुल को रोशन करते हैं बेटे पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। हाँ, मतलब मेरी बात पहुंची आप तक मैयाओ। और देखो आश्चर्य तो ये होता है कि ज्यादातर ये भेदभाव करने वाली एक औरत ही होती है। बहुत कम होता है जब ससुर जी ये कहते हैं कि बेटा चाहिए, पर सास जो होती है उसको तो पोता ही चाहिए, कहीं से भी लाओ पोता लाके दो। वो खुद नहीं समझती मैं भी तो नारी हूं, ये जो घर आई है ये भी तो नारी है, ये भी तो महिला है, पर नहीं, वो सब चीजें उसको समझ नहीं आती। और हद तो तब हो जाती है, कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो माँ का होता है, लेकिन पता नहीं उस समय वो प्रेम कहाँ चला जाता है कि वही माँ अपने गर्भ में जब निरीक्षण हो जाता है कि बेटी है तो गर्भ में ही उसका गर्भपात करा देती है। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा कलंक है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री डोंगरे बाबा जी महाराज कहते थे कि जो एक गर्भ की कन्या को मार देता है उसके अगले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं, अगले 7 जन्म वो पीड़ा ही पाएगा, कष्ट ही पाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, गलत मत करिए, नारियों को बोझ, बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनको पैरों पर इतना खड़ा कर दीजिए। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात है, बेटियों का ब्याह वहीं करिए जहां किसी दहेज की मांग न की जाती हो। दहेज की मांग कर करके कन्याओं को इतना कमजोर बना दिया है। सबसे बड़ा कारण एक कन्या को बोझ समझना यही तो है कि बड़ी होगी तो फिर ब्याह के लिए मोटी रकम चाहिए। समधी जी कहेंगे, बाहर से तो कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, पर भीतर से तो इतनी उमंग जागती है कि अपने छोरा का जीवन भर का जो खर्चा है इन्हीं से ले लें, बेटी वालों से ही ले लें। हमारे ब्रज के एक महात्मा जी कहते थे कि दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में टीवी हो जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान होकर के। एक गांव में जब बेटी को देखने वाले आते हैं ना, तो उस बेटी के पिता का जो हाल होता है ना, वो देखो आप, ऐसे लगता है पता नहीं को कितना बड़ा कोई एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाली है। मंदिरों में पुजारी जी आज थोड़ी सा आशीर्वाद, वो लड़का वाले आ रहे देखने के लिए, बेटी को ना कर जाए। एक तो समाज का डर, पता चल जाएगी बेटी को देखने और ना करके चले गए, और वो बेटी जीते जी कलंक उस पर लग जाता है। सबसे मंदिरों में हाथ जोड़ता घूमता है कि आज कैसे भी वह हाँ कर जाएं, और फिर वो आते हैं लड़के वाले एकदम बॉस बन करके, टाई कोट पैंट पहन करके, माफ करना ये शब्द उपयोग कर रही हूं, पर भीख मांगने। असल में जो दहेज मांगता हो क्या मांगता हो, भीख ही तो मांगता है। आ गए सर के बैठ गए, और फिर आती है वो एक साथ में भीमसेनी काजल लगा करके सासू माँ, वो फिर प्रश्नों की ऐसी बौछार करती है। वो जो कन्या बेचारी बेटी होती है वो खड़े खड़े कांपती, हाथ में वो सामान कप ले करके। खाना बनाना आता है, और बेचारी क्या बोले, ना भी आए तो हाँ ही बोलती है। सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है, हाँ। नाचना आता है, हाँ। गाना आता, हाँ। सब हाँ 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 करती है।
अब जब एग्जामिनेशन पूरी खत्म हो जाती है, परीक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद भी रिजल्ट अभी नहीं आता, फिर क्या बोलते, अभी घर जाके बताएंगे, घर जाके अभी सोच के बताएंगे। तो सास अपने छोरा को पकड़ के जा रही थी, तो उस लड़की ने कहा कि माताजी रुको जरा, तो रुक गई। तो बोली इतने सारे प्रश्न आपने कि एक मैं भी कर दूं? हाँ कर दो। तो उसने पूछा ये बताओ तुम्हारे छोरा को तबला बजाना आता है? कुछ तबला ढोलक बजानी आती है? तो सास बोली उससे तुमको क्या मतलब, तुम क्या करोगी? तो बोली कि अगर तुम पूछती हो मुझे नाचना आता है, तो जब मैं नाचूंगी तो तबला के तुम्हारा पिताजी बजाएगा। तुम्हारे छोरे को कुछ तो आना चाहिए जिसपे मैं नाच सकूं। कहने का बस इतना सा भाव है कि नारियों का सम्मान करिए, उनको कोई वस्तु कोई प्रोडक्ट मत समझिए कि आप उसको कोई खरीदने जा रहे हैं, मोल भाव करने जा रहे हैं। ये सब समाज की हमारी कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। तो वेदों की चौथी मर्यादा है नारी का अपमान नहीं, कभी नारी पर हाथ उठाना नहीं, नारी को कमजोर समझ करके उस पर प्रहार करना, ये मूर्खों की निशानी है। आपसे आपकी कोई सहमति अपनी पत्नी से नहीं हो रही तो बहुत उपाय हैं, वाक्यों से, शब्दों से, लेकिन हाथ उठा करके उस पर प्रहार करना ये एक वास्तविक पुरुष का लक्षण तो कतई नहीं है। तो वेदों की मर्यादा है नारी का सम्मान करिए। आगे कई सारी मर्यादा है, पांचवी है किसी से मारपीट ना करना, अगली मर्यादा है किसी जीव के प्रति कठोर नहीं होना, और सातवीं मर्यादा है बड़ी सावधानी वाली, निंदा ना करना, किसी की बुराई ना करना। क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा समय तो जो होता है वो निंदा चुगलियों में ही चला जाता है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, पड़ोसी की, इसकी, सब समय इसी में हम निकाल देते हैं। और बड़ा रस आता है निंदा चुगली में, दूसरों की बुराई करने में इतना रस आता है कि रबड़ी रसगुल्ला में इतना रस नहीं है। 2-4 बैठ जाओ, महिला काम खत्म होता नहीं, 10-11 बजे की सारी पड़ोसन इकट्ठी हो जाएंगी, पूरे चतरा का हाल चाल उनसे पूछ लो, किसके घर में क्या चल रहा है, सब उनको पूरा सब न्यूज़ प्राप्त होती है। और जो भाई होते हैं वो जाके चौराहे पर बैठ जाएंगे, चाय पीते हुए या ताश खेलते हुए उन्हीं सब गप्पों में जीवन निकाल देंगे। लेकिन सावधान, हमारा ये जीवन इसलिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि बस बैठ करके ऐसे ही टाइम पास करते रहो। कई लोगों से पूछो ना कैसे हो, तो क्या उत्तर देते हैं, हाँ बस टाइम पास हो रहा है, काट रहे हैं समय। अब अपने आप से पूछो, इतना कीमती जीवन क्या समय काटने को मिला है हमें? क्या हमारा इतना जो कीमती, जिसको देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वो जीवन क्या हमें सिर्फ टाइम पास करने के लिए मिला कि समय काट रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब यहाँ आए हो, अपना समय दे रहे हो, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको ये चीज़ समझाई जाए। समय का सही उपयोग करो, थोड़ा सा समय निकाल के सुबह शाम 2-4 माला कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? गुरु बनाओ, गुरु मंत्र जो दे उसका बैठ के माला जाप कर, आपको खुद को जीवन में इतना अच्छा अनुभव होगा कि यहाँ आप कहीं ऐसे ही समय बेकार में बिता रहे थे, अब देखो कितना बढ़िया है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं।